जेडीज किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, एनकरेजिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज हम आम का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे, जिसे हम गुजराती में वघारिया केरीनु अथाणु कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी है, स्वीट है, टेंगी है, टेस्टी है और चटपटी है वघारिया केरी। इस आम के अचार के लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। ये राजापुरी आम है। आम को हम पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे और आम को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस आम के टुकड़े पर 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर के बाद नमक डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून नमक और ये आधा टेबलस्पून नमक और सब मिलाकर 1.5 टेबलस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 3-4 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। देखिए, नमक और हल्दी पाउडर की अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। अब खट्टी मीठी वघारिया केरी के लिए मसालों का मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले 3/4 कप धाना कुरिया लेंगे, स्प्लिट कोरिएंडर सीड्स लेंगे और ये रायना कुरिया, स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स 30 ml। उसके बाद में मेथीना कुरिया 1 टेबलस्पून डालेंगे, 14-15 लौंग डालेंगे और ये ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, छोटे छोटे सिनेमन के टुकड़े 3-4 लेंगे, आधा टेबलस्पून खड़ा धनिया डालेंगे और ये बड़ी सौंफ 1 टेबलस्पून और आखिर में आधा टेबलस्पून हींग डालेंगे। हमने सारे फ्लेवरफुल मसाले डाल दिए हैं। अब इन मसालों के ऊपर 1/4 कप गरम मूंगफली का तेल डालेंगे, पीनट ऑयल डालेंगे और तुरंत ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद बाकी बचा हुआ 1/4 कप पीनट ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। कुल मिलाकर हमने आधा कप गरम मूंगफली का तेल डाला है। हमारा खुशबूदार मसाला, फ्लेवरफुल मसाला तैयार है। अब इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। टर्मरिक पाउडर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून डालकर मिला लेंगे। ये दूसरा टेबलस्पून डालकर फिर से मिला लेंगे और ये तीसरा टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमारा फ्लेवरफुल और स्पाइसी मसाला रेडी है। इसे साइड में रख देंगे। 4 घंटे के बाद देखिए, नमक की वजह से कच्चे आम ने अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। आम के इस पानी से हम आम के अचार को पकाएंगे। आधा टेबलस्पून मेथीना कुरिया, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये 5-6 लौंग और 2 सिनेमन के छोटे छोटे टुकड़े को रफली क्रश कर लिया है और ये 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली फ्लेक्स है। इन सभी चीज़ों को हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और करीब 3 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर आधा टेबलस्पून राई डालेंगे और राई के चटकने का इंतज़ार करेंगे। सुनिए, हमारी राई चटकने लगी है। हींग डालेंगे आधा टीस्पून और ये सिनेमन और लौंग डालेंगे। मेथीना कुरिया डालेंगे आधा टेबलस्पून और आखिर में रेड चिली फ्लेक्स डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब आम के टुकड़े डालते जाएंगे और
मिलाते जाएंगे। इस आम के टुकड़े को सौते कर लेंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे, चलाते रहेंगे। अब इसमें जेगरी डालेंगे, गुड़ डालेंगे। ये 1 किलो जेगरी है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। गुड़ को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा गुड़ पिघलने लगा है, मगर आम को पकाने के लिए ये नमक और हल्दी वाला आम का पानी डालेंगे और मिला लेंगे। हम इसमें गुड़ की एक तार की चाशनी बनाने तक पकाएंगे। देखिए, हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को और गाढ़ा करेंगे, थिक करेंगे। चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। हमारा आम ट्रांसपेरेंट हो चुका है, कलर बदल चुका है। देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए। हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है। दोस्तों, अचार की कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के हिसाब से रखें। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसे थोड़ा और गर्म करें। गैस को बंद करेंगे और इसमें मसालों का मिश्रण डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। दोस्तों, हमारा खट्टा मीठा अचार बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनने वाला है। ये रेसिपी मेरी नानी माँ की है। तो लीजिए, हमारा आम का खट्टा मीठा अचार तैयार है। देवियों और सज्जनों, मेरा आग्रह है कि आप ये खट्टा मीठा और फ्लेवरफुल वघारिया केरी ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको स्वीट एंड सार अचार अच्छा लगा है तो कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी रेसिपी को लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मज़ेदार हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। नमस्कार, धन्यवाद।